बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान रूस का जदीद तरीन निज़ाम S-400 खरीदने जा रहा है। इससे पहले भारत और तुर्की ने भी ये निज़ाम खरीद लिया है, जिस पर अमेरिका को बड़ा इतराज था और अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगाने की धमकी दी थी, लेकिन तुर्की ने इसकी कोई परवाह ना की और अब भारत ने भी ये निज़ाम खरीद लिया। हालांकि अमेरिका ने भारत को भी इसको खरीदने से रोका था। इसकी वजह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात भी कुछ हद तक कशीदा हो गए थे, लेकिन बाद में मामूल पर आ गए। इसके साथ साथ ये खबर भी है कि रूस ने अब S-500 तैयार करके अपनी फौज में शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। और क्या रूस अपना ये जदीद तरीन निज़ाम दूसरे ममालिक को फरोख्त करने का इरादा रखता है, इस पर भी बात की जाएगी। इसके साथ साथ ये कि क्या पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल है कितना महंगा दिफाई निज़ाम खरीद सके, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान दिया कि हम पाकिस्तान और जैसे दूसरे ममालिक को S-500 देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, अब ये पाकिस्तान पर मुनहसर है कि पाकिस्तान कब तक और कितने पैसों में और कितनी बड़ी तादाद में S-500 खरीद सकता है। नाज़रीन किराम, रूस ने S-500 मुतारफ करवाने की कोशिशें शुरू कर दी और दूसरे ममालिक को फरोख्त करने के लिए मार्केटिंग शुरू कर रखी है और अगले 4 सालों में इसकी तरसेल शुरू की जाने का इम्कान है। नाज़रीन किराम, रूस का ये दिफाई निज़ाम इख्तियार शिकन निज़ाम है और जदीद तरीन निज़ामों में शुमार किया जाता है। रूस इन ममालिक को यह निज़ाम फरोख्त करेगा जो इसके हलीफ हैं और रूस को इनसे कोई खतरा नहीं। लेकिन 2021 के दुबई एयर शो में रूस ने इस बात का इज़हार किया था कि रूस अपना ये दिफाई निज़ाम इनको फरोख्त करेगा जिन्होंने इससे पहले किसी भी तरह का असला रूस से नहीं खरीदा और नए ममालिक रूस के खरीदारों में शामिल होंगे। रूस ने यह भी कहा कि साल के आखिर तक ये निज़ाम S-500 रूसी फौज में शामिल कर दिया जाएगा और इसके बाद अगले साल भी ये निज़ाम रूसी फौज में शामिल किए जाएंगे। इस निज़ाम की रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी कोई भी तैयारा 600 किलोमीटर के अंदर अगर आ जाता है तो इस निज़ाम की आंख से बच नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि रूस ने अपने मुल्क को चारों तरफ से 600 किलोमीटर की हदूद में महफूज कर लिया और अगर पाकिस्तान इस किस्म का कोई निज़ाम खरीदना चाहे तो पाकिस्तान को अभी से रूस के साथ बातचीत करने की जरूरत है, ताकि जैसे ये निज़ाम मार्केट में पेश किया जाए पाकिस्तान को भी दे दिया जाए। इसलिए कि रूस ने यह भी ऐलान किया कि रूस ये निज़ाम इन ममालिक को ही देगा जिससे पहले रूस से किसी किस्म का असला नहीं खरीद रहे या किसी वजह से इनको असला मुहैया नहीं किया जा सका। जैसा कि अमेरिका के ज़ेरे असर ममालिक रूस से जब असला खरीदना चाहते हैं तो अमेरिका इनकी राह में रोड़े अटकाता है और इन पर पाबंदियां लगाने का ऐलान करने लग जाता है, जैसा कि इसने तुर्की के साथ किया। लेकिन तुर्की ने तो इसकी कोई परवाह नहीं की। लेकिन और भी कई कमजोर ममालिक हैं जो रूस से असला खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन अमेरिका इनको इजाजत नहीं देता। नाज़रीन, यहाँ ये भी बताते चलें कि रूसी और चीनी साख्त का असला अमेरिका के असले की निस्बत बहुत कम कीमत है, इसलिए गरीब ममालिक इनकी तरफ रुख करते हैं। लेकिन चूंकि वो अमेरिका के ज़ेरे असर होते हैं इसलिए खरीद नहीं सकते और अमेरिकी रोब में दब जाते हैं। अब रूस ने यह ऐलान किया कि जो ममालिक रूस से असला नहीं खरीद सकते इनको ये निज़ाम फरोख्त किया जाएगा। इसलिए भी कि अब रूस ने अपने दिफाई हथियार फरोख्त करने के लिए मार्केटिंग भी शुरू की हुई है। जब चीन और तुर्की ने अपने दिफाई निज़ाम बैनुल अक़वामी मार्केट में पेश किए तो रूसी मार्केट कम हो गई थी। रूस की 16% दरामदात कम हो गई, जिनको तुर्की और चीन ने हासिल किया, जिसकी वजह से रूस को अच्छा खासा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इसलिए अब रूस ने बैनुल अक़वामी तौर पर इन ममालिक को ये जदीद तरीन निज़ाम देने का ऐलान किया है। अब रूस ने एक टीम भी बनाई जो मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते करेगी और अपना असला जात फरोख्त करने के लिए इनसे डील भी करेगी। यहाँ यह भी याद है कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी कोशिश की थी कि रूस से S-400 निज़ाम खरीदा जाए और 4 साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान को यह निज़ाम नहीं दिया गया। इसकी वजह यह थी कि भारत ने यह निज़ाम खरीदा था और चूंकि भारत रूस के ज्यादा करीब है इसलिए इसने रूस पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को यह निज़ाम ना दिया जाए। इसलिए रूस ने पाकिस्तान को यह निज़ाम मुहैया नहीं किया था। दूसरी वजह यह थी कि रूस का ज्यादातर असला भारत खरीदता है, इसलिए रूस भारत को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और रूस भारत से मुतनफ़र होने की वजह से दूर हो रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान इस निज़ाम की खरीदारी के लिए रूस से कहे तो रूस अब इनकार नहीं करेगा और पाकिस्तान को यह निज़ाम मुहैया किया जा सकता है। अब रूस से S-400 नहीं मिला तो पाकिस्तान अब S-500 के लिए कोशिशें कर ले। यह भी बताते चलें कि रूसी निज़ाम की इस वक्त कीमत $600 मिलियन के लगभग है, जबकि S-400 की कीमत $300 मिलियन थी। इस तरह पाकिस्तान को डबल कीमत पर अब S-500 निज़ाम खरीदना होगा। अब यह फैसला पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने करना है कि उन्हें किस किस्म का निज़ाम दरकार है। अगर S-400 पाकिस्तान की जरूरियात के लिए काफी है तो इस तरह के 2 निज़ाम खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले भी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। अगर S-400 पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा नहीं करता तो फिर पाकिस्तान की मजबूरी है कि S-500 खरीदे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया।
कि वो कौन सा दिफाई निजाम खरीदने का इरादा रखता है। जैसा कि बताया गया कि S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है और क्या ये रेंज पाकिस्तान के लिए काफी है और भारत की तरफ से अगर कोई हमला किया जाता है तो ये निजाम इसको काउंटर कर सकेगा या नहीं, इस पर भी गौर किया जाना जरूरी है। दूसरी अहम बात यह कि जैसा कि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, इसलिए पाकिस्तान ने इससे पहले भी बहुत से जदीद तरीन दिफाई निजाम खरीदे हैं। और क्या रूस का ये दिफाई निजाम इन निजामों पर भारी है, यानी इसकी सलाहियतें इस निजाम से ज्यादा हैं जो चीन से खरीदा गया है, इस पर भी दिफाई अदारों ने गौर करना है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से HQ-9 दिफाई निजाम खरीदा और चीन अब रूसी S-400 निजाम की कॉपी तैयार करने की कोशिशें भी कर रहा है। जैसा कि बताया गया कि पाकिस्तान ने चीन से बहुत से निजाम खरीदे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जरूरियात वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। इसलिए पाकिस्तान वक्त की जरूरियात को मद्देनजर रखता है और भारत पर भी नजर रखता है कि वो किस किस्म के निजाम खरीद रहा है। इसलिए भारत को काउंटर करने के लिए भी चीन से हटकर अगर कोई निजाम खरीदना पड़े तो वो पाकिस्तान की जरूरियात होंगी। इसलिए भारत का मुकाबला करने के लिए या तो इस जैसे हथियारों का होना जरूरी है या फिर इससे बेहतर हथियारों का होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान रूस से अभी से बातचीत शुरू कर दे। लेकिन असल बात यह पाक फौज की क्या जरूरियात हैं और दिफाई अदारों के सरबराहान किस नजर से S-500 को देख रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान को जिन दुश्वारियों का सामना था वो शायद अब न होगी, इसलिए कि अब रूस भी पाकिस्तान के करीब आ चुका है और इसके और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान के इशू पर जो तलखियां पैदा हो चुकी थी अब काफी हद तक कम हो गई हैं। दूसरी तरफ रूस अमेरिका का दुश्मन है और पाकिस्तान भी अमेरिका से बेजार है, इसलिए भी एक इत्तेहाद बनाया जा सकता है जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। इसलिए कभी इम्कान है कि अगर आपकी बार पाकिस्तान ने रूस से S-500 का मुतालबा कर दिया तो रूस इनकार नहीं करेगा और वो सारी तलखियां जो माजी में सामने आती रही हैं अब नहीं रहेंगी। और फिर भी अगर कोई मसला दरपेश हुआ कि रूस अब भी इनकार कर दे तो पाकिस्तान के पास चीन की शक्ल में बहुत आला ऑप्शन मौजूद हैं और पाकिस्तान रूस की बजाय चीन की तरफ से बेहतरीन किस्म के दिफाई निजाम खरीद सकता है। नाज़रीन, आपकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या राय है कि पाकिस्तान को कौन सा निजाम खरीदना चाहिए और कौन सा निजाम पाकिस्तान की जरूरियात के लिए बेहतर है? अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूंगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।